हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो भी हमने लास्ट वीडियो में वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था। वेव मैकेनिकल मॉडल में जो हमारे डी ब्रोगली साहब थे, उन्होंने हमें जो जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने क्या बताया था कि देखिए अभी कई सारे साइंटिस्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहानी सुनाई थी। अब आपको इतना सा सिर्फ समझना है कि डी ब्रोगली साहब ने किसी की लड़ाई सुलझाई थी और उन्होंने ये बोला कि अगर हम आपकी बात मानते हैं कि लाइट को अगर आपने वेव बोला है, ठीक है, पहले उन्होंने पार्टिकल को क्या बोला, लाइट इज अ वेव, ठीक है, और प्लांक साहब उसको क्या बता रहे थे कि ये एक पार्टिकल नेचर शो करती है ना, क्वांटम जिसको कह रहे थे। तो उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी दुनिया का पार्टिकल होगा, वो अगर उसको आप थ्रो करेंगे तो वो भी क्या बनाएगा, एक वेव बनाएगा, है ना। तो वही उसी से रिलेटेड हम 2-3 सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये है कि मास ऑफ पार्टिकल आपको 1 मिलीग्राम दिया है और वेलोसिटी आपको 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है। सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब आपको ये सीजीएस यूनिट में दिया गया है। कैसे दिया है, सीजीएस यूनिट में। अब h की जो वैल्यू है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे 6.6 × 10⁻⁻² अर्ग, जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, जूल सेकंड, ये है अर्ग इनटू सेकंड। क्लियर है। तो ये h की वैल्यू आपको दी है, मतलब आपको सब कुछ सीजीएस सिस्टम में दिया है। अब बोला है कि फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो हमने लास्ट अभी पहले रिजबर्ग फॉर्मूला से जो वेवलेंथ डिराइव की हैं, क्या उनसे अलग है? हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो हम लाइट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम किसी पार्टिकल को जिसका मास आपको 1 मिलीग्राम दिया है, उसको थ्रो करेंगे अगर, तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करेगा। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब बहुत ही आसान हो गया। h की वैल्यू कितनी दी है, 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग में। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने सीजीएस यूनिट में ऊपर लिखा है तो नीचे भी आपको सीजीएस यूनिट में ही लिखना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर वेलोसिटी, मास की यूनिट 1 मिलीग्राम नहीं लिखेंगे। मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है सीजीएस यूनिट में, और केजी होती है एसआई यूनिट में। ये मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट, उसमें ये सारी चीजें पहले बता दूंगा। तो यहाँ पे मास हम ग्राम में रखेंगे। किसमें रखेंगे, ग्राम में। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे, अब ये जो वेलोसिटी हो गई, अब वेलोसिटी कितनी दी है हमें, 4.5 × 10⁵ तो ये अब देखिए यहाँ पे अगर आप इतना सब सॉल्व करने बैठ गए तो आपको लग जाएगा टाइम। आपको क्या करना है, अप्रोक्सी मतलब मैं 6.6 को लिखूंगा 6 और 4.5 को लिखूंगा सिर्फ 4। अब देखिए वहां ऊपर कितना बचा, 10⁻⁻27, यहाँ नीचे 10⁻³ से एक खल्लास, कितना बचा 10⁻²। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा 3/2। इतना सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, बट आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्स आंसर निकालना है। इसमें आपको करीब 1.5 करीब आंसर आएगा, और जब आप एग्जैक्ट करेंगे तो वही 1.5 के आसपास, यानी कि 1.4748 ऐसा कुछ आएगा। तो एग्जैक्ट नहीं करना है हमें, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाना है, क्योंकि वहां पे हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है। अब अप्रोक्स करते कैसे हैं, सपोज यहाँ पे 6.6 था और नीचे 4.5 था, तो ऊपर से मैंने क्या किया, घटाया और नीचे भी घटाया, मतलब ऊपर की जो वैल्यू उसको भी कम किया तो नीचे भी कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि ऊपर बढ़ा दिया नीचे कम कर दिया, तो अप्रोक्स नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा अप्रोक्स आ जाएगा। क्लियर, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें वहां देखने को मिलेगा। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर ऊपर वैल्यू घटाइए तो ऊपर नीचे भी घटाइए, और अगर ऊपर बढ़ाइए तो नीचे भी बढ़ाइए। ये अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है। तो पहला सवाल हो गया हमारा। दूसरा सवाल कहता है कि एक बॉल है, बॉल को जिसका वेट है 25 ग्राम, हमने उसको थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, 6.6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ भी सब कुछ सीजीएस यूनिट में चल रहा है। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेम वही फॉर्मूला लगना है। बोलिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v। बोलिए h की वैल्यू अपने को वही रखनी, सीजीएस में 6.6 × 10⁻⁻27 डिवाइड बाय मास कितना है, ग्राम में दिया है तो हम डायरेक्ट ग्राम में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, बोलिए वेलोसिटी कितनी दी है, 6.6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको बता दूं, मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे लास्ट में मैंने जो मास लिखा था
वो मैंने 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम लिख दिया, वो गलत है। 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है, बट अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो वहाँ पे 10 की पावर -1 आएगा। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 6.6 से 6.6 कैंसिल, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ली थी। अब आप इसको सॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं, क्लियर है। अब देखिए 10 की पावर +4 ऊपर जाएगा तो -4, तो -27 और -4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -31, तो 1/25 कितना आंसर आएगा, 0.01 इंटू 10 की पावर -31। अब ये दो जीरो जो है पॉइंट वाले मैं इधर चढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -33, क्लियर है। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 0, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताइए। देखिए हाइजेनबर्ग का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो आप क्या कीजिए कि उसके फॉर्मूले जो मैंने जैसे डिराइव किए थे आप सिर्फ उतना याद रखिए। आपको इतना याद रखना है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, आपको सिर्फ इतना याद करना है। और उसके बाद मैंने जो भी डिराइव किए थे और दूसरे फॉर्मूले वो भी आपको याद रखने हैं, और डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझिए, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन साइमल्टेनियसली पता करना और वेलोसिटी वो क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, इसीलिए हम उसकी अप्रोक्सीमेशन चीज सीखते हैं जो कि हाइजेनबर्ग ने हमें सिखाया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए मैंने क्या पढ़ाया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ठीक है। अब h/4π तो हर जगह यूज होने वाला है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवा देता हूं, आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। h की वैल्यू बोलिए 6.6 इंटू 10 की पावर -34, यहाँ पे सब कुछ जूल सेकंड में चलेगा, मतलब SI यूनिट में चलेगा। अब 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। आप इसको जब सॉल्व करेंगे वहां पे तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 6, नीचे इसको भी कम किया, इसको कम किया तो मैंने इसको भी कम कर दिया, इसको लिख रहा हूँ 4 इंटू 3, तो 6 डिवाइड बाय 4 3 जा 12। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -34। आप हर जगह h/4π की जगह यहाँ पे ये यूज कीजिएगा, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, डेल्टा एक्स 0 दिया है, हमें डेल्टा पी पता करना है, तो डेल्टा एक्स को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो डेल्टा पी h/4π मल्टीप्लाई 0। अब याद कीजिए जब किसी को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, यानी कि हमारा जो डेल्टा पी होगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब आपको डेल्टा एक्स दिया है 10 की पावर -10 मीटर और डेल्टा वी दिया है 5.27 × 10 की पावर -24 मीटर पर सेकंड, यानी कि सब कुछ SI में चल रहा है, SI यूनिट में है, हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। h/4π की मैंने आपको अभी वैल्यू बता दी है कि आपको डायरेक्टली क्या यूज करना है। अब डेल्टा पी चूंकि मास और वेलोसिटी की बात की जा रही है तो मैं डेल्टा एक्स इंटू इसको लिख सकता हूं मास इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब मैंने इसको m डेल्टा वी क्यों लिखा, मास क्यों नहीं लिखा डेल्टा में, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मास कुछ नहीं होता, ठीक है। मास तो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ उसका ये मास था यही मास रहेगा, ठीक है, बट वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। तो हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अब बोला है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दोनों दिया है, मास पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मास डेल्टा वी और डेल्टा एक्स को दोनों इधर ले जाएंगे, तो h/4π इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आपको दी है SI यूनिट में है और डेल्टा वी भी आपको जो दिया है वो भी SI यूनिट में है,
आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, h/4 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर है? मिनटों नहीं लगने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, मिनट्स नहीं लगने चाहिए, सेकंड्स में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे। अब ये पांचवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये बहुत ही आसान एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन h/4 पाई, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा वाला डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, ये गलत हो गई। कह दो क्यों? यहाँ देखो, अगर डेल्टा p है तो यहाँ पे सिर्फ h/4 पाई आना चाहिए। मास कब आता है यहाँ पे? जब यहाँ पे डेल्टा v हो। ठीक है, जो अभी अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू m, ये वाला रिलेशन सही है, ये वाला गलत है, ये भी सही है। और लास्ट वाला एनर्जी इनटू डेल्टा टी h ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। क्लियर है? आपको ये सवाल जो है करने आने चाहिए बहुत ही आसानी से, इनमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और भी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको लास्ट में जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसमें करवा दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।